IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के 73 दिन बाद उम्मीद की जा रही है कि कल IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। अलबत्ता अभी तक फिस्कल डिसिप्लिन ठीक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए दरकार जरूरी रिफॉर्म्स के हवाले से कोई वाज़ेह प्लान हुकूमत की तरफ से सामने नहीं रखा गया। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि 12 खरब रुपए से जायद की टैक्स छूट का फायदा उठाने, गलत मुआहदों के बायस ओवर इन्वॉइसिंग करने और इसके बाद खरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल करने वाली IPPs के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए बिजली पैदा करने वाले 4 और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम एक IPP के मलकान से दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि वो रजाकाराना तौर पर बिजली की खरीदारी के मुआहदे मनसूख कर दें और बिजली दो और अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार कर लिया जाए। बसूरत दीगर उन्हें तनाज़े का सामना करना पड़ेगा। खबर के मुताबिक इन 5 IPPs के मालकान को यह बता दिया गया है कि हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए मज़कूरा IPPs को सलाहियत के हिसाब से कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 ता 150 अरब रुपए की अदायगी नहीं करेगी। IPPs को दिया गया ये अल्टीमेटम इस वजह से भी अहम है कि 2 हफ्ते कबल IPPs कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस समेत नरखों में कमी करने से इनकार करते हुए आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने की धमकी भी दी थी। हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी अवैस लगारी। लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इट इज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड सर। फरमाई दीजिएगा, IPP मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हो गया है बताया जा रहा है और आगाज़ 5 पावर प्लांट से हुआ है, 4 1994 की पॉलिसी से और 1 2002 की पॉलिसी से। कुछ चीज़ें कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या हुकूमत ने 5 IPPs को ये कहा है कि मुआहदे फौरी ख़त्म किए जाएँ वगरना कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएँ? मेहर, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है। पिछले 5 महीने से ये गुफ्तो शनीद जारी है, मीडिया में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी। और आप प्लीज़ इस बात को नोट फरमाइए कि पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी जनरेशन साइड के एक एक प्लांट का एनालिसिस कर रहे हैं। पिछली दफ़ा जब मीडिया में इस बात को उठाया गया, हमारा रिसर्च का काम उससे पहले का शुरू है। उसमें हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में देखा है जनरेशन की कॉस्ट को नीचे करने का तौर तरीका। और वो 3 कैटेगरीज ये हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें अब सिस्टम के अंदर ज़रूरत नहीं है लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स अभी रहते हैं। दूसरी कैटेगरी उन प्लांट्स की है जो हमें सिस्टम के अंदर ज़रूरत हैं लेकिन जब हम ज़रूरत महसूस करें उनको इस्तेमाल करें और उनकी पेमेंट करें और उनकी कैपेसिटी पेमेंट का बोझ ना उठाएं। और तीसरे ऐसे प्लांट्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान अपने वापडा, न्यूक्लियर और गैस के पोर्टफोलियो में ओन करती है, जिसका वो अपनी एक्विटी के ऊपर एक मुनाफा कमाती है। उस मुनाफे को ख़त्म किया जाए ताकि बिजली की कीमतों के ऊपर एक कमी आए। तो हम इन 3 कैटेगरीज़ में से जो पहली कैटेगरी है, जिन प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, उनके साथ हमने बहुत एक बिजनेस लाइक एनवायरनमेंट के अंदर गुफ्तो शनीद का आगाज़ किया है। सर, मेरी बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड, वी लिव इन द सेम वर्ल्ड, मेरी चंद इनमें से मालकान में से ज़ाती तौर पर गुफ्तगू हुई है, जिसको आप हम-आहंगी और अच्छी गुफ्तगू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी सख्त टर्म्स पे हमसे बात की जा रही है और बड़ी वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि ड्रॉप कर दीजिए इसको। और उनकी तरफ से भी कुछ पेशकश ज़रूर की गई है, इंटरनेशनल कोर्ट का भी एक बार फिर हवाला दिया गया है। मगर ये भी उनकी ये फीलिंग है और तासुर है कि दोनों तरफ खेल रहे हैं आप लोग। मगर एक बात बताइएगा सर, कितना फ़र्क पड़ जाएगा अगर हाइपोथेटिकली दे डू अग्री कि भाई अब ये ड्रॉप कर दीजिए, ये बहुत बड़े हमें खर्चा इसका उठाना पड़ रहा है। इन 5 मालकान की भी अगर खुसूसी बात करें, कीमतों में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? वो लोग जो मर्ज़ी कहें और हम लोग जो मर्ज़ी कहें, हकीकत ये है कि म्यूचुअल कंसेंट से होगा जो होगा और दोनों साइड्स के ऊपर रियलाइजेशन है। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये आपको बात कर रहा हूँ। नेगोशिएशंस बड़ी हार्ड बात हो रही है, तो कौन सी नेगोशिएशंस इस दुनिया में हार्ड नहीं होती? कौन सी नेगोशिएशंस होती हैं जो दुकानदार और गाहक एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ कीमतों से बातचीत शुरू नहीं करता? उनको हार्ड लगे, हमें हार्ड लगे, नेगोशिएशंस और म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही होगी। दूसरी बात यह है कि जो आप कीमत का फ़र्क बता रही हैं, वो लेट मी ट्राई टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग फॉर योर व्यूअर्स कि हर 100 अरब रुपए की जो बचत हमारे अखराजात के अंदर होगी, यानी पेमेंट्स के अंदर होगी, वो 1 रुपये
रेट के अंदर, यूनिट की कमी के अंदर ट्रांसलेट होगी। तो जितने 100 अरब रुपए हम सालाना अपनी रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स करके, कोल की कन्वर्जन करके, ट्रांसमिशन को बेहतर करके, जितने अखराजात के अंदर कमी करेंगे, जितने 100 अरब से उतना एक एक रुपए से होगी। ये 5 प्लांट्स जिनका आप जिक्र फरमा रही है, स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, उनकी कीमत के अंदर जो कमी आएगी वो 65 पैसे फ़ी यूनिट, यानी 65 अरब रुपए सालाना की जो पेमेंट है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इन प्लांट्स को टर्मिनेट कर लिया गया। किस कॉस्ट पे टर्मिनेट करेंगे वो भी नेगोशिएशंस का हिस्सा है, लेकिन इन 5 प्लांट्स का आपको 65 अरब रुपए सालाना की पेमेंट, यानी 65 पैसे फ़ी यूनिट के अंदर पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को उसकी कमी आएगी। ठीक है। और सर, आईपीपीज मुज़ाकरात का बुनियादी टारगेट तो एज वी ऑल अंडरस्टैंड एक इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रोपेल करना फॉरवर्ड, आपकी तरक्की को तेज़ करने के लिए, एनर्जी टैरिफ को कम करना भी है। लेकिन एक पावर प्लांट को कैपेसिटी पेमेंट की मद में होशरबा नंबर हम देखते हैं, 3 माह में 1 अरब 28 करोड़ अदा किए गए। एंड वी हैव बीन रिपोर्टिंग दिस। सो जिधर हम ये खैर मकदम करते हैं कि यू आर टेकिंग दिस हेड ऑन और आप एड्रेस कर रहे हैं सिचुएशन को, द फैक्ट ऑलवेज रिमेन्स सर, द गवर्नमेंट शुड बी कंडक्टिंग forensic audits and punishing those who have overpriced IPPs and stolen fuel over time। क्योंकि सर ये sovereign state की गारंटीज हैं, सॉवरेन स्टेट ने प्राइवेट पार्टी के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जिसको आप म्यूचुअल एग्रीमेंट कह रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि इसको ड्रॉप करो वगरना कार्रवाई होगी। जिसको आप 65 पैसा फी यूनिट कह रहे हैं, उसको वो 10-20 कह रहे हैं, जो मेरी मालूमात है सर। तो बात आपकी दुरुस्त है, मगर सरमायादार को धमकी दे के दुकान बंद करना एक ऐसे माहौल में जिधर वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मसला है, इन ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट एंड सॉवरेन गारंटीज, दिस कैन नॉट पॉसिबली fare well for the country। IPPs की डेट, you agree? आप मुझे ये बताइए कि जब इसी मीडिया के अंदर इतनी बड़ी एक वेव उठी थी कि इनको बंद कर दो, इनको निकाल दो, इनको मुल्क से निकाल दो, इनके प्लांट्स को बंद कर दो, कभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई इररिस्पॉन्सिबल, वो टिपिकल शेख रशीद टाइप कोई स्टेटमेंट सुनाई दी? हमने कभी भी, डिड वी एवर प्ले टू द गैलरीज? हमने कॉन्स्टेंटली एक बड़ी मैच्योर पोजीशन मेंटेन करके रखी है और आज भी उसी के ऊपर हम मुकम्मल तौर के ऊपर कमिटेड हैं। चाइना से आईपीपीज डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात हो रही थी, आपकी हुकूमत ने 3 से 5 साल की रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट के ऊपर बात की थी, उस हवाले से क्या प्रोग्रेस है? इस चाइना रिसेप्टिव प्रपोजल को 2 माह हो गए? ओह यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि जो हमारे न्यूक्लियर 2-3 पावर प्लांट्स थे उनकी डेट रीप्रोफाइलिंग हो चुकी है और वो तकरीबन कोई 1 रुपये 20 पैसे का उसके ऊपर 1 जनवरी से इम्पैक्ट भी टैरिफ के अंदर कमी आएगी आपकी 1 रुपये 20 पैसे की। सिर्फ गवर्नमेंट के जो ROE प्लांट्स हैं उनका ROE कम करने से 1.25 रुपये की और बचत आएगी, 65 पैसे की इनके साथ आएगी। टेक एंड पे से टेक और पे पे जाने के लिए तकरीबन को 50, तो आप तकरीबन कोई 3 से 3.5 रुपये फ़ी यूनिट तो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हम ले रहे हैं विद इन ए ईयर उसके अंदर इम्पैक्ट आएगा। फिर आप जो डेट रीप्रोफाइलिंग की बात कर रही है महर, CPEC के जितने भी 8 अरब USD डॉलर के हमारे जो IPPs हैं उनकी अगर डेट रीप्रोफाइलिंग हो जाए, जो कि बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के साथ हमारी डिस्कशंस पहुंच चुकी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर टास्क फोर्स भी बनाई है जिसका हिस्सा हम भी हैं, तो उसके अंदर तकरीबन हम भी रीच्ड अ पॉइंट जहां आपको एडिशनल 3.5-4 रुपये पर यूनिट का CPEC के सारे प्रोफाइल को, डेट को रीप्रोफाइल करके स्टैगर करवाने से और 3-4 साल का मॉरेटोरियम मिलने से 3-3.5 रुपये का उसका इम्पैक्ट आएगा। अभी आपके इंसेंटिवाइज जो प्रोग्राम्स हैं जहां विंटर्स के अंदर सस्ती बिजली आपके पास क्योंकि एक्सेस होती है और डिमांड नहीं होती, उसके आप इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम लॉन्च होते हुए देखेंगे। तो आवर पावर सेक्टर इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी हेल्दी रिफॉर्म एंड चेंज बेस्ड एनवायरनमेंट जिसको आपको अप्रिशिएट करेंगी इंशाल्लाह कुछ अर्से।